हम लोग मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, डॉक्टर पंकज जी को समर्थन दे रहे हैं। विकासपुरी का जो विनाश हो रखा है उस विनाश को हटा के सारे पूरे दिल्ली में जैसे बदलाव हो रहा है, भाजपा आ रही है। कि अभी यहाँ पर मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह को देखा गया है, उनके आने का कारण क्या है? राधा मोहन सिंह जी आए हैं तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था यहाँ के लोगों में। जनता ये चाह रही है कि हम वैसी सरकार लाएं जो केंद्र में भी हो और यहाँ लोकल में भी हो और अच्छा मिलजुल के काम करे, कोई बहाने न बनाए। जो है केजरीवाल जो है ना, वो जो है अब घोषणा वाली सरकार हो गए। वो केजरीवाल जी नहीं है, वो फर्जीवाल हैं। क्यों? उसका कहानी बताता हूँ। दिल्ली की हवा केजरीवाल ने खराब कर दी है। पॉल्यूशन से लोग जूझ रहे थे, तो अब दिल्ली की हवा बदलने वाली है, क्योंकि मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है कि केंद्र में सरकार है, अब यहाँ भी हो। बिल्कुल पंकज सिंह को एकदम 100% यहाँ से जीत के जाएंगे। पब्लिक का पूरा जो है कि समर्थन है, सपोर्ट है। और यहाँ आने वाले 5 तारीख को आप देखेंगे कि यहाँ से पंकज सिंह भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। देखिए, लगातार जो है विकासपुरी विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं और जो जनता उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विकासपुरी विधानसभा का क्या माहौल है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अभी यहाँ पर मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह को देखा गया है, उनके आने का कारण क्या है? राधा मोहन सिंह जी आए हैं तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था यहाँ के लोगों में। बाकी जनता जो है बहुत ही त्रस्त है यहाँ की, क्योंकि यहाँ से अगर आप बापरोला जाना चाहते हो तो पूरा रास्ता खुदा हुआ है, आप कहीं जा नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है। और इस पूरी विधानसभा में अगर गाड़ी लेके या बाइक लेके आप घूमोगे ना, पैदल घूमने से तो मेरे पैर में दर्द हो गया, लेकिन आप बाइक और गाड़ी से जाओगे तो आपके पीछे के डिस्क में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इतना विकासपुरी का बुरा हाल है। ये विकासपुरी विनाशपुरी बन गया है। और जो कि इस टाइप से अगर राधा मोहन सिंह जी आ रहे हैं तो जनता में बदलाव का बहुत बड़ा माहौल बना है। अच्छा, लगातार इस बार देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो है कि बड़े बड़े चेहरे आकर के कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली का माहौल बहुत जल्द बदलने वाला है क्या? दिल्ली की हवा केजरीवाल ने खराब कर दी है। पॉल्यूशन से लोग जूझ रहे थे, तो अब दिल्ली की हवा बदलने वाली है, क्योंकि मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है कि केंद्र में सरकार है, अब यहाँ भी हो। केजरीवाल की फ्री के लालच में बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाजपा वाले उससे ज़्यादा दे रहे हैं। केजरीवाल बोलता है 2100 रुपये देंगे, ये बोल रहे हैं 2500 रुपये देंगे। केजरीवाल बोलता है कि लोगों के घरों में फ्री का पानी देंगे, फ्री का बिजली देंगे, तो वो 200 यूनिट दे रहे हैं, ये 300 यूनिट दे रहे हैं। और बीजेपी वाले उनसे ज़्यादा 10 लाख रुपए का इलाज भी कराने के लिए बोल रहे हैं। बात यहाँ पे बीजेपी क्या करे, आम आदमी पार्टी क्या करे, बात वो नहीं है। बात अभी मेरा सवाल ये है कि अभी यहाँ के विधायक ने क्या किया इतने सालों में, ये बताइए। यहाँ के विधायक ने वादे किए हैं, बस काम नहीं किया। नाम जरा बताइएगा। यहाँ विधायक नकारा विधायक है महेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी से, जिनके पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए। अब उनके पास कोई नहीं है, खाली उनके भाई भतीजे को छोड़ के कोई है नहीं। विकासपुरी विधानसभा से किसको आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हम लोग मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, डॉक्टर पंकज जी को समर्थन दे रहे हैं। विकासपुरी का जो विनाश हो रखा है उस विनाश को हटा के सारे पूरे दिल्ली में जैसे बदलाव हो रहा है, भाजपा आ रही है, तो हम लोग भी भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज सिंह को समर्थन कर रहे हैं। और ये पूरा एरिया महिलाएं बहुत नाराज हैं, खड्डों से, नालियों से, सीवर से, पानी से विकास चाहिए, हम डॉक्टर पंकज जी को जिताएंगे। आते हैं आपके पास। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं उससे महिलाएं बहुत नाराज़ हैं। चलो, महिलाएं तो नाराज़ हैं, आप लोग बताइए पर्सनली कि यहाँ के विधायक ने सच में कोई काम किया या सिर्फ वादे ही वादे किए? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो है कि जिस जगह पे आप हैं, ये सच्चाई यहाँ की है। अगर 2-4 गली इधर उधर आप घूम लें तो आपको यहाँ की सच्चाई पता चल जाएगा, ठीक है। और रही बात कि यहाँ के लोगों ने 3 बार यहाँ से विधायक महेंद्र यादव को चुना। आज की स्थिति ये है, ना गली सही है, ना सीवर सही है, ना कोई स्कूल बना, ना कोई यहाँ पे जो है आने जाने की सुविधा है, बस फ्री है। तो बस से यहाँ से जब कॉलोनी से लोग बाहर तक जाएगा उसके बाद में बस फ्री मिलती है। दूसरी चीज़ है कि 11 सालों में मूलभूत सुविधा, मैडम हम जो बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, मूलभूत सुविधा 3 ही चीज़ होती है।
बिजली, पानी, रोड, सड़क, ठीक है। तीनों चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो दुर्दशा है, वो यहाँ का जो मतलब विकास तो छोड़िए, ये नर्क के समान ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ के पब्लिक लोग। तो मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं मिली बापरोला वार्ड में। यहाँ पे मैडम आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो पानी हो, मैडम पानी की आप जहाँ तक बात करती हैं, गर्मी का टाइम अभी आ रहा है, उससे पहले ठंडी था। अगर पानी कहीं भी नहीं आ रहा और पानी नहीं भी आ रहा और जिसके यहाँ मीटर लगा है उसके यहाँ 7-7 हज़ार रुपये का मैडम बिल आ रहा है। आप समझ सकते हैं, एक गरीब आदमी, पानी तो मिल नहीं रहा है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, प्लस वो 7। तो फिर केजरीवाल जो कह रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहा हूँ, अभी और भी योजनाएं लेके आ रहा हूँ, उस पर आप लोग भरोसा? आप देखिए मैम, ये जो है केजरीवाल जो है ना, वो जो है अब घोषणा वाली सरकार हो गए। वो केजरीवाल जी नहीं हैं, वो फर्जीवाल हैं। क्यों? उसका कहानी बताता हूँ। उन्होंने कहा बच्चे के कसम खा के कि मैं जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लूँगा। एक वैगनार से आए थे, हाफ शर्ट पहन के आए, रिनॉल्ड्स का पेन लगा के आए, और वो तो भाई साहब सभी लोग देख रहे हैं। मेरी बात आप सुनिए, मेरा सीधा साधा यही सवाल है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आम आदमी पार्टी से महेंद्र यादव इतने साल तक विधायक रहे, आप लोग कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए, अब यहाँ चाहते हैं बदलाव। अब यहाँ बदलाव कैसे करेंगे? बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे? जो पब्लिक त्रस्त है वो उनके विपक्ष में वोट होगा। अब भाजपा के साथ जाने को तैयार है, मोदी जी के साथ जाने को तैयार हैं, और भाजपा की सरकार बना के ही यहाँ का कायाकल्प चेंज होगा। ये पूरी पब्लिक के आह्वान है। बिलासपुरी विधानसभा से तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर पंकज कुमार, बिल्कुल पंकज सिंह को एकदम 100% यहाँ से जीत के जाएंगे। पब्लिक का पूरा जो है कि समर्थन है, सपोर्ट है, और यहाँ आने वाले 5 तारीख को आप देखेंगे कि यहाँ से पंकज सिंह भारी बहुमत से जीत के जाएंगे, क्योंकि जनता में काफ़ी रोष है। जो महेंद्र यादव यहाँ विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। महेंद्र यादव ने ये कहे थे, यहाँ पे तो 3 चीज़ें हैं मैडम जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक नाला है, पुलिया है। आज के 5 दिन पहले वहाँ पे गाड़ी उस पुल में चला गया। जब उन्होंने आए यहाँ पे तो बताए कि हम यहाँ पे ये पुल नहीं बनाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आज के डेट में यहाँ की जो दुर्दशा है, एक भी पब्लिक उनसे खुश नहीं है। सब मिला जुला के ये कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ बरगलाने का काम किया। मानते इस चीज़ को? पूरी यहाँ विकासपुरी की जनता मानती ही नहीं है, ये सच्चाई है, उसको मानने होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी जा रही है वहाँ देख रही है कि केवल जो है अव्यवस्था ही है। कूड़े पड़े हुए हैं हर जगह, कहीं भी कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, पूरा देश पालन कर रहा है, लेकिन एक दिल्ली है कि न आयुष्मान पालन कर रही है, न स्वच्छता की पालन कर रही है। फिर आयुष्मान योजना यहाँ पे लागू ना करने का कारण क्या रहा होगा जनता के मन में? वो सवाल तो हमेशा से है। केजरीवाल संजीवनी योजना भी उसके अगेंस्ट में लेके आए। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ इस बापरोला वार्ड की, यहाँ पे कुछ विकास हुआ है या सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी? यहाँ विकास का कोई उनके पास प्लान ही नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। विधायक आते भी हैं आप लोगों के बीच में? विधायक आते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। किसी के बर्थडे पार्टी में आके 500 रुपया पकड़ा देंगे, किसी को लॉलीपॉप कुछ भी दे देंगे कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। हमारी जो जनता है, जो महिलाएं हैं, वो सोचती है कि सचमुच ये मेरा भाई है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन जब उसको रक्षा करना होता है, उस दिन वो धोखा दे देता है। मतलब पूरी जो उसकी मुख्य काम है, जो व्यवस्था का काम है, सरकार की काम है, वो नहीं करता। एक छलिया वो भाई बनता है और उसी के साथ इन लोगों के साथ गुमराह करता है, धोखा देता है। जो महेंद्र यादव ने इतने साल से धोखा दिया जी, तो भैया आप क्या चाहते हैं? हम ही नहीं, पूरी जनता ये चाह रही है कि हम वैसी सरकार लाएं जो केंद्र में भी हो और यहाँ लोकल में भी हो, और अच्छा मिलजुल के काम करे, कोई बहाने न बनाए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अभी आ रही है यहाँ पर, इसका एक ही काम है, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार चाहिए। भाजपा ही नहीं, यहाँ की जनता की सरकार। लोकतंत्र में जनता की ही सरकार होती है। चलिए आते आपके पास, ये कह रहे हैं कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि जी जिस जगह पे ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का नाम विकासपुरी है। जैसा इसका नाम है वैसा यहाँ पे विकास का काम हो, और विकासपुरी जो नाम है वो विकासपुरी के नाम सिद्ध हो, और ये विकासपुरी में विकास हो, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। हालात बद से बदतर हैं।
जगह जगह पे आप खुद जाइए, मेरी बात को मत मानिए, आप अलग अलग कॉलोनियों के अंदर जाइए, अलग अलग रोडों की हालत देखिए, आप कहेंगे कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं। आते हैं आपके पास यहाँ पे जो जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है विकासपुरी विधानसभा की बापरोला वार्ड की जनता की, क्या वो सुविधाएं मिल पाई हैं इतने सालों में? नहीं मिल पाई। और क्या क्या है मैं बता रहा हूँ, जैसे शमशान घाट, यहाँ पर हम लोग को दूर जाना पड़ता है दूसरे वार्ड में। ये भाई साहब हैं जिस वार्ड में रहते हैं दूसरे वार्ड में, यहाँ पर टॉयलेट वगैरह का जो रास्ता वो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात सड़क नहीं है। जो हम लोग आते हैं मेन रोड से नाले से, तो सड़क आई नहीं है यहाँ पर। जितने भी डीलर हम लोग 2000 में बसे थे यहाँ, तो मेन रोड से आने के लिए है नहीं। जैसे अभी बस की सुविधा लेना है तो बस की सुविधा मेरे पास आएगी नहीं। 20 रुपया लगा के मैं जाऊँगा ऑटो से द्वारका, तब मैं बस लूँगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं फिलहाल मुझे ये बताइए। मैं चाहता हूँ परिवर्तन हो, पूरे बीजेपी आए, जो डायरेक्ट मोदी जी से कॉन्टेक्ट हो, मोदी जी के कंट्रोल में आए। डॉक्टर पंकज कुमार प्रत्याशी यहाँ से, उनको समर्थन दे रहे हैं? हाँ, समर्थन दे रहे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साफ तौर पे दिल्ली में जो बीजेपी है वो प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 8 फरवरी को क्या कुछ देखने को मिलता है। हालांकि आपकी क्या राय कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।